बारिश आते ही संचारी रोगों का खतरा बढ़ जाता है। चिकनगुनिया, टीबी, डेंगू, मलेरिया और दिमागी बुखार से पीड़ित रोगियों की संख्या में इजाफा नजर आने लगता है। ऐसे बीमारियों से निपटने के लिए हमेशा की तरह इस बार भी प्रदेश सरकार 3 से 31 अक्टूबर तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और 16 से 31 अक्टूबर तक दस्तक अभियान संचालित कर रही है। इसके तहत साफ सफाई के साथ साथ अस्पतालों में उपचार के भी विशेष इंतजाम करे जा रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, नगर विकास व पंचायती राज सहित विभिन्न विभाग आपस में मिलकर इस अभियान को सफल बनाएंगे। ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। वहीं दस्तक अभियान के तहत आशा वर्कर घर घर जाकर रोगियों को चिन्हित करेंगी, उनके लिए सभी जरूरी इंतजाम और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने में मदद करेंगी। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, इसके तहत कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, ये कैसे फैलता है और इससे बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमने करियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एसोसिएट प्रोफेसर और सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। सर, कम्युनिकेबल डिजीज होते क्या हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस वो बीमारियां होती हैं जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से जो या जिसको वो बीमारी हो चुकी हो, उससे अगर किसी अन्य इंडिविजुअल को जिसको की बीमारी ना हो, अगर उसको बीमारी फैलती है तो उसको कम्युनिकेबल डिजीज या संचारी रोग कहते हैं। इसके तहत आमतौर पर कौन कौन सी बीमारियां आती हैं? जो कम्युनिकेबल डिजीजेस डिफरेंट तरह की होती हैं, कई तरह की होती हैं। इसमें कुछ बीमारियां जो कि डायरेक्टली जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसको उसके कांटेक्ट में आने पे फैलती हैं, और कुछ बीमारियां इनडायरेक्टली फैलती हैं। तो डायरेक्टली जो बीमारियां फैलती हैं उसमें जो पर्सन होता है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है, जिसमें कि कॉमन कोल्ड है, जैसे अभी कोरोना का या कोविड का आउटब्रेक हुआ था, तो वो भी बीमारी ऐसी है कि जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पे फैलती है। इसी तरीके की बीमारियां कुछ होती हैं जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में, डायरेक्टली पेशेंट कांटेक्ट में नहीं आता है या हेल्दी इंडिविजुअल पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आता है, बट इनडायरेक्टली, जैसे कि वाटर बॉर्न डिजीजेज होती हैं, बहुत सारी एयरबॉर्न डिजीजेज होती हैं कि जो भी इन्फेक्टेड पार्टिकल्स होते हैं या इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पानी में रहते हैं, और पानी से फिर वो जो नॉर्मल इंडिविजुअल है या हेल्दी इंडिविजुअल है उसको बीमारियां हो जाती हैं। या कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं जो कि इंसेक्ट्स के बाइट करने से होती हैं, जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है। तो इस तरह की बीमारियां ये जो कि इनडायरेक्टली हेल्दी इंडिविजुअल को होती हैं, तो ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है। सर, ये बेसिकली इसी मौसम में क्यों होती हैं? देखिए, ये मौसम ऐसा होता है बारिश का या बरसात का जो मौसम होता है, इसमें जो इंसेक्ट्स या इंसेक्ट्स बॉर्न डिजीजेज जो भी होती हैं, जो कि इंसेक्ट्स की बाइट से या उनके कॉन्टैक्ट्स में आने से फैलती हैं, वो उसका कारण ये होता है कि इस मौसम में इंसेक्ट्स का जो ग्रोथ होती है, उनके जो नंबर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जैसे मॉस्किटोज़ बारिश के टाइम पे जो पानी इकट्ठा हो जाता है बहुत सारी लोकेलिटीज़ में, तो मॉस्किटोज़ बहुत ग्रो कर जाते हैं या मक्खियाँ भी ग्रो कर जाती हैं। तो इस वजह से ऐसा देखा जाता है, और सीजनल चेंजेस जो होते हैं उसकी वजह से भी कई वायरसेस होते हैं जो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से इस मौसम में ये बीमारियां कम्युनिकेबल डिजीजेज ज़्यादा होती हैं। सर, इससे बचाव क्या क्या हो सकते हैं? बचाव के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि मीन्स ये फैलते कैसे हैं। अगर हमें ये पता रहता है कि ये फैलते कैसे हैं, जैसे कुछ बीमारियां होती हैं वो इंसेक्ट्स के बाइट करने से होती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं जो कि हम किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के या बीमार पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें हो जाती हैं। तो अगर हमको ये चीज़ पता है तो हम उससे बच भी सकते हैं। मेन जो डिफरेंस है जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में, यही डिफरेंस है। विद द प्रिवेंशन मीन्स हम बचाव करके कम्युनिकेबल डिजीजेस से बहुत अच्छे से बच सकते हैं। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं उनमें हम प्रिवेंशन तो बहुत सारी चीज़ों से करते हैं, लेकिन बचाव जो कम्युनिकेबल डिजीजेज में हम ज़्यादा कर सकते हैं अगर हम उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन को समझते हैं। तो बचाव में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अगर इन मॉस्किटो बाइट्स से जो डिजीज़ होती हैं उनसे बचने के लिए हम मॉस्किटो नेट का यूज़ कर सकते हैं, इंसेक्ट रिपेलेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, या मक्खियों को घर में आने से रोक सकते हैं इंसेक्ट रिपेलेंट से, जिससे कि और जो कॉलेरा है या इस तरह की जो बीमारियां होती हैं मक्खियों से होती हैं उनसे हम बच सकते हैं।
और मॉस्किटो से जैसे हमने बताया अभी कि डेंगू है, मलेरिया है, इन सब बीमारियों से हम उससे बच सकते हैं। या जैसे किसी को अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसको कॉमन कोल्ड है या कुछ खांसी आ रही है या जुकाम हो रखा है, उससे हम प्रॉपर एक डिस्टेंस रख के हम इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं जो कि डायरेक्टली इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से नॉर्मल इंडिविजुअल को होती हैं। सर, अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है वो बाहर जा सकता है तो उससे कोई प्रॉब्लम? नहीं, अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है वो बाहर जाता है और लोगों से एक प्रॉपर डिस्टेंस बना के नहीं रखता है तो जाहिर सी बात है कि दूसरे लोगों में भी इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों के कांटेक्ट में अगर वो पर्सन आ रहा है, अगर उनको नहीं पता है तो वो हो सकता है वो प्रिकॉशंस ना लें। लेकिन अगर उस इंडिविजुअल को पता है कि उसको ये प्रॉब्लम है तो वो लोगों से थोड़ा दूरी बना के रख सकता है, जिससे कि जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हों उनको वो प्रॉब्लम ना हो। सर, इसमें खाने पीने के क्या एहतियात बरतने चाहिए? खाने पीने में कुछ बीमारियां होती हैं जैसे वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं या फूड बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं, उनमें अगर हम खाने पीने पे ध्यान देंगे तो हम उन बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे बारिश के टाइम पे अगर प्रॉपर क्लीन वाटर नहीं अवेलेबल है तो हम अच्छे से बॉयल करके पानी को फिर ठंडा करके अगर उसको पीते हैं तो कई बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे टाइफाइड है, कॉलरा है या डिसेंट्री है, तो हम इन बीमारियों से आराम से बच सकते हैं। तो ये तो प्रिकॉशन रखना बारिश के टाइम पे या इस मौसम में बहुत ही ज़रूरी है कि हम प्रॉपर हाइजीन का इस्तेमाल करें और साफ़ सुथरी चीज़ें ही यूज़ करें, तो इससे हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। सर, ऐसा कोई क्वेश्चन जो मुझसे छूट रहा हो और आपको पता हो तो आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। देखिए, ये जानकारी सभी लोगों को होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये मौसम है जिस मौसम में ये सब बीमारियां इतनी ज़्यादा फैलती हैं और अक्सर देखा जाता है कि अस्पतालों में, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों, बहुत सारे मरीजों की भरमार हो जाती है और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम हालांकि रेडी रहता है उन चीज़ों के लिए, तब भी बहुत सारा दबाव रहता है उसके ऊपर। तो अगर हमें प्रॉपर पता है कि हम कैसे इन बीमारियों से बच सकते हैं तो हम बर्डन को कम कर सकते हैं अपने हेल्थ फैसिलिटीज़ पे। तो जैसे इसमें जो हमें देखना होगा कि किस तरह से बीमारी फैल रही है और किस मौसम में फैल रही है। कुछ तरह की बीमारियां होती हैं, कुछ मॉस्किटोज़ होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीज़न में ग्रो करते हैं और कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनको हम वैक्सीनेशन से, जिन बीमारियों से बच सकते हैं। लाइक जो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो माँ से बच्चों को फैलती हैं या जिसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन या ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन कहते हैं, उन बीमारियों से भी अगर हम प्रॉपरली टाइमली टीकों का इस्तेमाल कर लें या वैक्सीन्स का इस्तेमाल करें तो उनसे बचाव हो सकता है। जैसे अक्सर देखा जाता है कि जो बचपन में अगर बच्चों को बराबर से जो भी टीके लगते हैं वो अगर लगवा दिए जाएं तो बहुत सारी बीमारियों से वो आगे बच सकते हैं और हेल्दी लाइफ बिता सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। तो ये थे सीनियर फिजिशियन डॉक्टर अशोक मिश्रा। बचाव ही बीमारी का सबसे बड़ा इलाज होता है। आप भी ऐसे संचारी रोगों से बचाव के उपाय जरूर अपनाएं। इस एपिसोड में इतना ही। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।